सीएम तीरथ सिंह रावत अब मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा 17 जून से करेंगे। सीएम ने दिल्ली दौरे के कारण 14, 15 और 16 जून को प्रस्तावित घोषणाओं की समीक्षा का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। उत्तराखंड के वरिष्ठ कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश का निधन, पार्टी की बैठक में शामिल होने दिल्ली आई थी। हल्द्वानी पहुंचा शव, सीएम ने जताया दुख। उत्तराखंड क्रांति दल के निवर्तमान केंद्रीय अध्यक्ष दिवाकर भट्ट ने राज्य सरकार से मांग की, कहा सरकार बिना देरी के देवस्थानम बोर्ड करे भंग। MCEME तक में बजा देहरादून का डंका, पास आउट होने वाले 28 कैडेट में 3 उत्तराखंड से। कोरोना की रफ्तार पर लगी लगाम, 1% से नीचे आई प्रदेश के संक्रमण दर, महज 263 संक्रमित, 7 की मौत। मानसून ने दी दस्तक, 72 घंटे में उत्तराखंड पहुंच सकता है मानसून, बारिश और अंधड़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात करेंगे अलविदा इंदिरा हृदयेश की। उत्तराखंड कांग्रेस की दिग्गज राजनेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश आज हमारे बीच नहीं रहीं। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में कई पदों की जिम्मेदारी और विधायिका के कार्य में पारंगत हासिल कर आज उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। आज दिल्ली के उत्तराखंड सदन में उन्होंने अंतिम सांसें ली। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज राजनेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश आज हमारे बीच नहीं रहीं। डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ। दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की बैठक में भाग लेने के लिए वे शनिवार को राजधानी पहुंची थीं। आज उत्तराखंड सदन के कमरा नंबर 303 में उनकी हृदय गति रुकने से मौत हो गई। राज्य में विपक्ष की कद्दावर नेता 7 अप्रैल 1941 में जन्मी इंदिरा हृदयेश ने 80 की उम्र में दिल्ली में आज अंतिम सांस ली। यूपी से अलग होकर बने उत्तराखंड में पिछले 2 दशकों में कांग्रेस पार्टी का प्रमुख चेहरा रही। डॉक्टर हृदयेश राज्य में विपक्ष की कद्दावर नेता थी। गंभीर अंदाज और राजनीतिक परिपक्वता की वजह से विपक्षी नेता भी उनका सम्मान करते थे। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उत्तराखंड की इस दिग्गज राजनेता के निधन पर शोक जाहिर किया है। दिल्ली में उनके निधन की खबरें आने के बाद कांग्रेस नेता अलका लांबा, अनिल चौधरी, सरल पटेल समेत कई नेताओं ने डॉक्टर हृदयेश की मृत्यु पर शोक जाहिर किया है। राजनीतिक जगत में शोक। इंदिरा हृदयेश के निधन पर संपूर्ण राजनीतिक जगत में शोक व्याप्त है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनके निधन पर दुख प्रकट किया है। पहली बार विधान परिषद में पहुंची इंदिरा हृदयेश के राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो 1974 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा परिषद में पहली बार चुनी गई, जिसके बाद 1984, 1992 और 1998 में इंदिरा हृदयेश लगातार 4 बार अविभाजित उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए चुनी गई। साल 2000 में अंतरिम उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी बनी और प्रखरता से उत्तराखंड के मुद्दों को सदन में रखा। साल 2002 में उत्तराखंड में जब पहले विधानसभा चुनाव हुए तो हल्द्वानी से विधानसभा का चुनाव जीती और नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा पहुंची, जहां उन्हें एनडी तिवारी सरकार में संसदीय कार्य, लोक निर्माण विभाग समेत कई महत्वपूर्ण विभागों को देखने का मौका मिला। सुपर मुख्यमंत्री का दर्जा। एनडी तिवारी सरकार में इंदिरा का इतना बोलबाला था कि उन्हें सुपर मुख्यमंत्री तक कहा जाता था। उस समय तिवारी सरकार में यह प्रचलित था कि इंदिरा जो कह दे वो पत्थर की लकीर हुआ करती थी। 5 फार्मूले 2007 से 12 के टर्न में इंदिरा हृदयेश चुनाव नहीं जीती, लेकिन 2012 में एक बार फिर वो विधानसभा चुनाव जीत गईं। उत्तराखंड की राजनीति में जबरदस्त धमक रखने वाली कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और प्रदेश की नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश अब नहीं रही। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे नेता बहुत कम होते हैं जो लोगों की नजर में अपनी अलग छवि बनाते हैं, अपनी पहचान के दम पर एक मुकाम हासिल करते हैं। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया।
नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। इंदिरा हृदयेश का दिल्ली में आपको बता दें कि कल निधन हो गया था और हल्द्वानी उनका शव पहुंच चुका है और आज होगा अंतिम संस्कार। इंदिरा आवास पहुंचे सीएम तीरथ सिंह रावत। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का जमावड़ा उमड़ा हुआ है। इंदिरा हृदयेश के निधन पर पीएम ने भी दुख जताया है। आज राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें कि कल उनका निधन हुआ। परसों वो दिल्ली में कांग्रेस की बैठक में शामिल होने गई थी और कल दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड की राजनीति में एक अपूर्णीय क्षति है इंदिरा हृदयेश और कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा झटका है। जिस तरीके से वो 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए तैयारियां कर रही थी, जिस तरीके से उनके बयान सामने आ रहे थे, जनता के मुद्दों को उठा रही थी, ऐसे में इंदिरा हृदयेश का जाना कांग्रेस के लिए बहुत कष्टकारी भी है और एक अपूर्णीय क्षति भी है। ये हम सब के लिए अपूरणीय क्षति है जिसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। हमारे साथ तो उनके भाई बहन के से रिश्ते थे, हमारी बड़ी दीदी के समान वो रही हैं, हमेशा मार्गदर्शन दिया है। हम सब लोग बहुत दुखी हैं, स्तब्ध हैं और उनका सम्मान पक्ष हो चाहे विपक्ष हो सभी लोग करते थे। वो सर्वमान्य नेता थी और सर्वग्राही सर्वस्पर्शी शब्द जो प्रयोग होते हैं तो ऐसे ही लोगों के लिए प्रयोग होते हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दें और अपने श्री चरणों में उनको स्थान दें और संकट के समय उनके परिवार को इस असह्य दुख को सहन करने की शक्ति देवें। ये बड़ा आज तो एक दुखद समय है कि उत्तराखंड में हमारी जो प्रतिपक्ष की नेता हैं और राजनीति से हटकर हम सबके तो अभिभावक की तरह रही। इंदिरा हृदयेश जी से राजनीतिक संबंध के अलावा व्यक्तिगत तौर पे हम लोगों के बड़े अच्छे संबंध रहे हैं और मुझे आज ज़रूर जब मैं बीमार था उस दौरान लगातार इंदिरा हृदयेश जी का मुझे फ़ोन मेरे तबीयत के लिए आता था और बहुत ही भावुक महिला थी। उनका आशीर्वाद सदैव हम लोगों के साथ बहुत समय तक रहता था। जो उनका प्रशासनिक अनुभव था वो उत्तराखंड को सदैव मिलता था। आज एक बहुत बड़ा नुकसान उत्तराखंड राज्य के लिए हुआ है, इसकी पूर्ति संभव नहीं है। हम प्रभु से परमात्मा से यही अनुरोध करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सबल बनाए जिससे कि वो इसको इस दुख की घड़ी से पार हो सके। क्योंकि इंदिरा जी का जाना कांग्रेस के लिए, हम सब के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में भी उनके जाने से एक प्रकार से शून्यता आ गई। उनका बहुत बड़ा योगदान विकास के रूप में भी रहा है और वो संसदीय ज्ञान उनको बहुत बड़ा ज्ञान था क्योंकि वो एमएलसी रही बहुत लंबे समय तक और उत्तराखंड जब राज्य बना तो उनके अनुभव का लाभ, संसदीय प्रणाली का जो अनुभव होता है उसका बहुत बड़ा लाभ यहाँ के राजनीतिक लोगों को मिला। वो एक बहुत बड़ी सामाजिक और राजनीतिक थी। उनका किसी पार्टी में रहने वाले लोगों से कभी राग द्वेष नहीं रहा। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता जरूर उनके साथ वो करती थी लेकिन उनका सम्मान हर दल में हर दल के लोग करते थे और वो भी हर किसी का सम्मान करती थी। ये उनकी एक बहुत बड़ी खूबी रही है और आज हमारे बीच में नहीं है। बहुत बड़ा कष्ट भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है। मैं अपनी ओर से उनको सदा सुमन भी अर्पित करता हूँ और उनके परिवार को कष्ट से सुनने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ।
इंदिरा हृदयेश का कल उत्तराखंड सदन में निधन हो गया और उसके बाद राजनीतिक गलियारों में जिस तरीके से शोक की लहर दौड़ पड़ी। आपको बता दें कि इंदिरा हृदयेश पक्ष हो या विपक्ष सभी की चहेती थी, हर व्यक्ति उनका सम्मान करता था। और आपको बता दें कि हल्द्वानी उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है और हल्द्वानी की जनता उनके अंतिम दर्शन कर सकेगी। 9:30 बजे सुबह अंतिम संस्कार होगा। चित्रकला घाट पर होगा नेता प्रतिपक्ष का अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार से पहले निकाली जाएगी शव यात्रा। हल्द्वानी की जनता कर सकेगी अंतिम दर्शन। सीएम सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। 9 बजे स्वराज आश्रम ले जाया जा रहा उनका पार्थिव शरीर। हल्द्वानी की जनता कर सकेगी उनके अंतिम दर्शन। तेज तर्रार नेत्री के रूप में उन्हें जाना जाता था। उत्तराखंड की शेरनी उन्हें कहा जाता था और पक्ष या विपक्ष हर व्यक्ति उनका सम्मान करता था। एक अनुभव जो रहा है उनका राजनीतिक सफर में, हर कोई उनका राजनीतिक सफर से सीख लेता है। और इसी खबर पर हमारे साथ दुष्यंत परिहार हल्द्वानी से जुड़ चुके हैं और नवाब चौधरी संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। हल्द्वानी में उनका पार्थिव शरीर लाया जा चुका है। अभी तक की अगर हम बात करें तो क्या कुछ अपडेट है वहाँ के? जी, आप देख सकते हैं कल से यहाँ लगातार मंत्रियों का जमावड़ा आता जा रहा है। जी। लोग आते जा रहे हैं। यहाँ इनको आयरन लेडी और विकास की देवी के नाम से जाना जाता था। जी। हल्द्वानी के बड़े से बड़े नेता, दिग्गज नेता और उत्तराखंड के बड़े से बड़े दिग्गज नेता यहाँ पे लगातार जुड़ते जा रहे हैं और लगातार उनके पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ आते जा रही है। जितना भी हम देखें, लोगों को जितना भी जानते हैं, जितना भी पूछते हैं, सब इनको पूछते थे, सब इनको माँ के देखा जाता था। और लगातार लोगों को ये सुख हो दुख हो किसी भी घटना पे जाने से कभी कतराती नहीं थी। तो इसी वजह से लोग ज्यादा इनसे जुड़े हुए हैं। और इंदिरा जी के बारे में बताया जाए तो इंदिरा जी ने उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड बनने तक अच्छी राजनीतिक अपना मैदान बनाते हुए चलती है और लोगों से लगातार जुड़ते हुए चल रही है। आप देखेंगे यहाँ सुबह से बड़े नेता, बड़े से बड़े विधायक, पूर्व विधायक, कांग्रेस हो या बीजेपी के हो, सब जुड़े हुए हैं। लगातार लोगों से यहाँ आने के लिए कम अपील की गई, लेकिन लोगों का जमावड़ा बढ़ता ही जा रहा है। आगे आप देख सकते हैं यहाँ लोग लगातार भीड़ के लिए हमने पुलिस प्रशासन हो गया और हमारा सब यहाँ पे लगातार दिखाया जा रहा है और लोगों को रोकने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उत्तराखंड की देवी और राजनीतिक देवी कही जाने वाली इंदिरा हृदयेश जी के लिए लोगों के दिल पे और ज्यादा जगह बनती जा रही है। बिल्कुल दुष्यंत जी, जिस तरीके से वो जनता के मुद्दों को उठाती थी और जिस मुखरता के साथ उठाती थी, तो कहीं ना कहीं जनता का जो प्यार है वो आज देखने को मिल रहा है कि हर कोई उनके अंतिम दर्शन के लिए ललाहित है कि कैसे भी करके इंदिरा हृदयेश जी के अंतिम दर्शन हो सके। स्वराज आश्रम उनको ले जाया जाना है, इसको लेकर अभी तक क्या कुछ अपडेट मिल पाए हैं दुष्यंत? बताया जा रहा है कि सारा आश्रम यहाँ पर एक कांग्रेस का मेन ऑफिस माना जाता है, जहाँ उन्हें अब 9:30 बजे ले जाया जाएगा। 9:30 बजे से इनके यहाँ पे पद यात्रा पे पार्थिव शरीर सारा को लिया जाएगा। उसके बाद वहाँ पे इसको रानी घाट हल्द्वानी चित्रशिला घाट पे इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी दुष्यंत, अभी तक कौन कौन से बड़े नेता जो हैं वो पहुंच चुके हैं? सीएम तीरथ सिंह रावत भी आए थे उनके अंतिम दर्शन करने के लिए, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है, मैं जानना चाहूंगी। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी यहाँ पे आए थे। उन्होंने पार्थिव शरीर को दर्शन करते हुए सहानुभूति जताते हुए उनसे अपील की है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोविड की दूरी को भी बनाए रखें और इनकी आत्मा को शांति बनाए रखें।
बिल्कुल, ऐसे में एक बड़ा सवाल दुष्यंत ये भी उठता है कि कोविड चल रहा है और कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल से उत्तराखंड में हालात जो हैं वो बेकाबू जो थे उनको काबू में लाया गया है। तो ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है प्रशासनिक अमले के लिए भी, क्योंकि हर कोई अंतिम दर्शन करना चाहता है इंदिरा हृदयेशी के। दुष्यंत, आपको आवाज आ रही है हमारी? दुष्यंत, आवाज आ रही है आपको हमारी? लगता है दुष्यंत तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नवाब चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवाब, उत्तराखंड की राजनीति को एक अपूर्णीय क्षति कह सकते हैं हुई है इंदिरा हृदयेश के जाने से, और कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, क्या कह रहे हैं सबसे पहले तो? देखिए, अगर इंदिरा हृदयेश, डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का अगर नाम लिया जाता है तो एक बड़ी नेता और एक सुलझी हुई नेता की जो है छवि सामने आती है बनकर दिमाग में। और अगर बात की जाए उत्तराखंड की या उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 1974 में जो पहली बार वो जो है विधान परिषद की जो है सदस्य बनी, उसके बाद जो है ये सफर जो है लगातार चलता रहा। लेकिन वो सबसे पहले एक शिक्षक थी और एक टीचर होने के नाते उन्होंने जो है अपनी राजनीति एक टीचर्स की आवाज उठाने के लिए शुरू की। और जो उसके बाद जो शिक्षक नेता के बाद जो है एक पॉलिटिकल लीडर वो बनती गई। और सभी जानते हैं कि जिस तरह का जो स्वभाव इंदिरा हृदयेश का था वो शायद ही कम नेताओं में मिलता है, क्योंकि पक्ष हो या विपक्ष हो सभी नेता उनका बड़ा सम्मान करते थे। जब वो विधानसभा सत्र में बोलती थी तो सभी नेता सम्मानजनक जो है उनकी बातों को सुना करते थे, और उनके जो बात है बड़े सम्मानजनक उनकी बातों का जवाब भी दिया जाता था। और चाहे उत्तराखंड की बात करें या उत्तर प्रदेश की, तो उनका जो राजनीतिक सफर है वो एक लंबा सफर रहा है। और उत्तराखंड बनने के बाद भी 2002 में पहली बार जो है वो विधायक चुनी गई, और उसके बाद जो ये सिलसिला जो है वो चलता रहा। और आपको बता दें कि जो इंदिरा हृदयेश के जो पिताजी हैं टीकाराम पाठक, वो भी जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। उनकी माँ जो है रमा पाठक, वो भी जो एक समाज सेवी के तौर पर रही हैं। और साथ ही जो अपनी जो शिक्षा जो उन्होंने पूरी की है पीएचडी राजनीतिक विषय में, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से पूरी की है। तो कई बार जो है विदेशों में भी जो है उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है। तो एक बहुत लंबा सफर उनका रहा है। और अगर की जाए इस वक्त उत्तराखंड में कांग्रेस की, तो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा चेहरा थी। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री के तौर पर के चेहरे के तौर पर भी वो जो देखी जाती थी। और इस वक्त की अगर बात करें, जिस तरह से 2022 के चुनाव की तैयारियां चल रही थी, तो लगातार जो है बैठकों में जो शामिल हो रही थी। इससे पहले जो है अप्रैल माह में उन्हें कोरोना संक्रमण हुआ था, जिसके बाद जो वो रिकवर हुई। और कल जो है उन्होंने अंतिम सांस ली, क्योंकि कल उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया। और अगर बात की जाए इस वक्त पूरे माहौल की, तो पूरे उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश भर के जो बड़े नेता हैं वो उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, और बड़े सम्मानित शब्दों के साथ जो उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और क्योंकि पीएम मोदी ने खुद जो कि देश के प्रधानमंत्री उन्हें श्रद्धांजलि दी है, आज तीरथ सिंह रावत जो है खुद वहां पर पहुंचे हैं उनको अंतिम दर्शन करने। और आपको बता दें कि आज 14 जून को जो है राष्ट्रीय उत्तराखंड में जो है राज्य शोक दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। बिल्कुल नवाब, आपसे इंदिरा हृदयेश से जुड़ी और भी जानकारी लेंगे। आप दोनों हमारे साथ लगातार बने रहिए। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश की। आपको बता दें जिनका कल निधन हो गया, और तेज तर्रार नेत्री के रूप में उन्हें जाना जाता था। उत्तराखंड की शेरनी उन्हें कहा जाता था, क्योंकि जिस तरीके से वो अपनी बातों को जनता की जो मुद्दे थे उनको उठाती थी, बड़ी ही मुखरता के साथ, पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई उनको सम्मान की नजरों से देखता था। तो कहीं ना कहीं इंदिरा हृदयेश का जाना एक अपूर्णीय क्षति है उत्तराखंड की राजनीति के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए
और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं अंतिम यात्रा की इंदिरा हृदयेश जी की। और आपको बता दें कि बड़े बड़े दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। इंदिरा हृदयेश जी का जाना प्रदेश के लिए बहुत क्षति और हमें बड़ा दुख है। इंदिरा जी का जिस प्रकार का व्यक्तित्व था और जिस तरह से वो उत्तराखंड के लिए विकास के लिए लड़ती थी, दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर के उनकी सोच थी। उत्तर प्रदेश के अंदर जब वो सदन में थे, विधान परिषद के अंदर, तो मुझे भी सौभाग्य उनके साथ में मिला। हमारा हौसला बुलंद करती थी, छोटे भाई के रूप में मानती थी, दीदी के रूप में, और उनसे बार बार मार्गदर्शन लिया करते थे। और वो उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के अंदर, बल्कि दिल्ली की राजनीति में भी एक स्थान रखती थी। तो स्वाभाविक है कि उनका जाना एक क्षति है। और यहाँ पर आपने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को सुना। उन्होंने कहा कि जब भी वो बोलती थी, उनकी जो वाणी होती थी वो हौसला देती थी लोगों को। और कहीं ना कहीं हम लगातार बात कर रहे हैं कि पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई उनका सम्मान करता था। और जिस तरीके से इंदिरा हृदयेश जी का निधन हो गया, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक अपूर्णीय क्षति है, उत्तराखंड की राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। ऐसा माना जा रहा था कि 2022 के चुनाव में इंदिरा हृदयेश मुख्यमंत्री तक का चेहरा हो सकती हैं। ऐसे में इंदिरा हृदयेश का जाना लोगों के लिए काफ़ी दुखदायी भी है, कष्टकारी भी है। शिक्षक थी वो, और जिस तरीके से उनका राजनीतिक सफ़र रहा, 47 साल का राजनीतिक सफ़र, जो कि पूरे राजनीतिक सफ़र को अगर आप देखेंगे, जानेंगे, तो उनका पूरा सफ़र कुछ ना कुछ सीख ज़रूर देता है। आपको बता दें कि उनका हल्द्वानी पहुंच चुका है पार्थिव शरीर। इंदिरा आवास तमाम दिग्गज नेता पहुंचे, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी उनके अंतिम दर्शन करने पहुंचे। और अभी आपको बता दें कि उनका पार्थिव शरीर जो है वो स्वराज आश्रम जाएगा, वहां से फिर शव यात्रा निकाली जाएगी। और हल्द्वानी की जनता उनके अंतिम दर्शन करने के लिए ललाहित हो रही है। और लगातार वहां पर पुलिस प्रशासन जो है वो भी लगा हुआ है, लोगों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हर कोई उनके अंतिम दर्शन करना चाहता है। हमारे साथ नवाब चौधरी और दर्शन परिहार जुड़े हुए थे। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।